हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाली स्टोरी है और हॉरर वाली स्टोरी भी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी सुनने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं स्टोरी पे। ये स्टोरी नहीं है, ये रियल है, फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल वाली बातें होती है। तो गाइज आज की जो स्टोरी है, आज की ये स्टोरी है कि एक फैमिली होती है, नॉर्मल फैमिली जैसे एक होती है। मतलब आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंज होता है। उनके काफ़ी चीज़ों, मतलब बहुत चीज़ों में पैसों एकदम से कर्जा वगैरह हो जाता है पैसों को लेके। और लड़ाइयाँ झगड़ा भी शुरू हो जाता है घर में। मतलब कलेशबाजी, लड़ाई और बीमारियाँ वगैरह ये सब शुरू हो जाती है। तो मतलब ये तो हर कोई नॉर्मली समझेगा, ठीक है कि हो जाता है। ये सब तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। तो क्या होता है कि मतलब जैसे कुछ भी, जैसे किसी को अगर किसी की एक की तबीयत खराब है परिवार में, अगर वो सही होता है तो दूसरे की तबीयत खराब हो जाती है, दूसरा सही होता है तो तीसरे की तबीयत खराब हो जाती है। और दो चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, एक तो पेट पे, और पेट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और ऊपर से कि मतलब उसकी बुखार या वैसे वैसी चीज़ों पे ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। तो बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते, लेकिन दवाइयाँ चलती रही, इतना इग्नोर करते रहे। तो किसी ने उनको बोला कि तुम जाओ मंदिर में और झाड़ा लगवा के आओ। इस मतलब देखो, झाड़ा लगवा के आओ, क्या पता आराम पड़ जाए। तो उसने भी सोचा कि चलो ठीक है, झाड़ा लगवा के आ जाते हैं मंदिर में। कह रहे तो क्योंकि दवाइयों से बहुत दिन हो गया था, 1 महीना हो गया था, आराम नहीं पड़ रहा था दवाइयों से। तो फिर वो गए और उन्होंने जिसको प्रॉब्लम थी, जिसकी तबीयत खराब थी, उस पर झाड़ा लगवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब वो झाड़ा लगवा के आई तो उसकी तबीयत ठीक हो चुकी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सर पे से कुछ भारी सी कुछ चीज़ है जो उतर गई है। उसको ऐसा महसूस हुआ और वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ठीक हो गई। फिर कर्जा तो चल ही रहा है लाइफ में। ये सब करते करते जैसे तैसे थोड़ा बहुत कर्जा भी ख़त्म हुआ, ये सब चीज़ें हुई। तो ये सर्दियों का टाइम, मतलब गर्मियों से सर्दियाँ आ गई थी, साल हो गया था। ये सब चीज़ें करते करते कर्जा, बीमारी, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता था। लड़ाई झगड़ा भी बेफालतू में हो जाता था, बिना वजह के, बिना बात के। ये सब चलता रहा। फिर आगे लाइफ बीतती गई, चलो ठीक है अब ठीक हो जाएगा। फिर गर्मी आ गई, गर्मियों में सब ठीक हो गया, कर्जा वगैरह सब ये हो गया। फिर उन्होंने कुछ नई चीज़ भी ले ली, जैसे भी अपना गाड़ी वगैरह ले ली, ये सब जैसे भी बजट बना उनका। फिर से उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, यकीन नहीं करोगे आप। क्या होता है कि जब उन्होंने सब ठीक हो गया, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं तो होता, लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे। फिर से फिर से उनकी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि उनका बिल्कुल सब कुछ 2 महीने में ही सब कुछ बदल जाता है। कहाँ भी वो गाड़ी ली थी, गाड़ी में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसा मोड़ आता है कि सब कुछ उनका उथल पुथल हो जाता है। गाड़ी चली जाती है, फिर से जो कर्जा होता है फिर से कर्जा चढ़ जाता है। और बिना वजह के कोई वजह भी नहीं होती, क्योंकि वो जो माइंड था वो उस आदमी का ही घुमा देता था जो कर्जा कर रहा है। वो कर्जा क्यों कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता होता था, वो कर्जा क्यों कर रहा है। क्या क्या उसको किसी की ज़रूरत में कर्जा हो तो समझ में आता है कि ठीक है, इसको ज़रूरत थी इसलिए इसने कर्जा कर लिया। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता था कि वो कर्जे पे कर्जा लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, कभी कहीं से कर्जे लिए जा रहा है। फिर वही देखते हुए गाड़ी भी चली गई, सब कुछ ज़िंदगी में चल रहा था वो सब बेकार होता रहा उनकी। और आप यकीन नहीं करोगे, जो पिछले साल था, रिसाइकिल जानते हो, रिसाइकिल मतलब रिसाइकिल होता रहता है जो ऐसे, वैसे ही जो उनके पिछले साल लाइफ में हुआ वो दोबारा से वैसे ही उसी तरीके से चलने लगा। तो जैसे चलने लगा उनको उस टाइम पे डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो इस तरीके का हो रहा है। ऐसा तो कभी होता नहीं है, वही चीज़ें, सब कुछ वही होता रहा था, जैसे कर्जा हुआ था,
जैसे बीमारी भी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा भी सेम, जिसके लिए जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, सेम वही चीज़ हुई उस घर में। तो वो देखते हुए फिर उन्होंने कहा फिर वही चीज़ है कि चलो झाड़ा लगवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। लेकिन फिर उनको किसी ने बताया कि कोई गुरुजी हैं, कोई पंडित जी हैं, उनके पास जाओ तो कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे वो, तो आप जाओ। तो जब हम वहाँ मतलब जब वो लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पर उनको वहाँ पे बताया गया कि जो आपका जो ये घर है, इसमें आपको शुरू से ही प्रॉब्लम है, इस घर को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में आपको, और हम ये भी बताया गुरुजी ने कि आप इस घर में कोई भी किसी भी चीज़ का डिस्कशन मत कीजिए। कुछ लेना है, कुछ करना है, वो बातें आप इस घर में नहीं कर सकते। अगर आपने वो बातें घर में करी तो आपका वो काम कभी नहीं बनेगा। और मतलब उन्होंने सीधे ही ये बोला कि उस घर को छोड़ दो, उसको बेच दो, या जैसे भी है जो भी करो, उसको बस छोड़ दो घर को। जिस दिन आपने ये घर छोड़ा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ उन्होंने आप यकीन नहीं करोगे, वो घर उनको जाने ही नहीं दे रहा था। वो अगर रेंट पे जाते थे तो वो कोई ना कोई कैसे भी उनका माइंड घुमा देता था, मतलब कैसे भी कुछ भी करके वो वहीं रोक लेता था, या तो इतना कर्जा कर देता था उनके बजट ही नहीं बनता था कि वो जा सके कहीं किराए पे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो जा ही नहीं पाते थे, आप ये समझ लो। न बिकता भी नहीं था, कितनी कोशिश कर ली, वो घर बिकता भी नहीं था, जा ही नहीं पा रहे थे वो उस घर से निकल के। और आप यकीन नहीं करोगे, वो अभी तक उसी घर में अटके हुए हैं और वही चीज़ें वो झेल रहे हैं। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। अगर आपको प्लीज़ ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है।